नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका सेट 4 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत सप्ताह को हम वर्ल्ड हेरिटेज वीक भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 18 अप्रैल को। यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है यूनेस्को की। फ्रेंड्स, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो कि फ्रांस देश में है, और यूनेस्को के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ये नाम भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, या बोल सकते हो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ये किस देश में है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ये वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला देश में जगह है बॉलीवर। ठीक है, बॉलीवर यहाँ पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा कैरोनी नदी। ये नाम भी आपने याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कैरोनी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस पर्वत पर स्थित है? आपका आंसर होगा आयन टेपुई पर्वत। ठीक है, आयन टेपुई पर्वत, ये नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगलयान। 2000 रुपये का जो नोट होता है फ्रेंड्स, उसके ऊपर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। फ्रेंड्स देखो, आगे की तरफ तो गांधी जी की फोटो होती है, जो पीछे की तरफ जो होता है वो मंगलयान की फोटो होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो 2000 रुपये का नोट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इस पर किसके साइन होते हैं, मतलब किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका आंसर होगा RBI के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो भारत रत्न है इसका जो आकार होता है वो देखने में कैसा होता है? आपका आंसर होगा जो पीपल का पत्ता होता है उसकी तरह देखने में होता है आकार भारत रत्न का। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत रत्न है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा अनुच्छेद 18 जो है संविधान का, इसके अंतर्गत भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, यह भाषा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, और 395 अनुच्छेद हैं, ये आपने याद रखना है। और जो हमारा संविधान फ्रेंड्स जब बना था ना, उस टाइम 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 ही अनुच्छेद थे। लेकिन आज के डेट में जो भाग हैं वो उतने के उतने ही रहे हैं, और जो अनुच्छेद हैं वो भी उतने के उतने ही रहे हैं, लेकिन जो अनुसूची है वो 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं। ठीक है, और जो संविधान का जो अनुसूची 8वां है, इसमें भाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे कि हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड, ज़्यादातर आपको एग्जाम में ना पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया होगा, लेकिन आपको ये तीनों नाम याद रखने, क्योंकि तीनों नाम से जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन। यानी हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन
सी 4। पोलो खेल जो होता है इसमें कुल मिला के 4 खिलाड़ी होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो पोलो खेल है ये बेसिकली घोड़े के ऊपर बैठकर खेला जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसे कि हम यूएन भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश जो है ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन छोड़ने वाला पहला देश था। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है यूएन की। यूएन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और प्रेजेंट में सदस्य देश हैं इसके 193 और यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए देश में है और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इनका नाम एंटोनियो गुटेरस है। ये भी आपने याद रखना है जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। और मैंने आपको बताया कि जो इंडोनेशिया देश है ये संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नगुल्ट्रम निम्न में से किस देश की मुद्रा है या बोल सकते हो किस देश की करेंसी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी भूटान। भूटान देश की करेंसी यानी मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये जो भूटान है ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। इसकी जो करेंसी मैंने आपको बताई नगुल्ट्रम है और इसकी अगर कैपिटल यानी राजधानी पूछी जाए फ्रेंड्स वो है थिम्पू, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, थिम्पू इसकी राजधानी है भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार से। संविधान यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 368 के द्वारा ये संविधान में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब पूछा जाए किस भाग में बताया गया है? भाग 20 में बताया गया है। और आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। और हमारा क्वेश्चन था कि 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 44वां। संविधान का जो 44वां संशोधन है इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार हुआ करता था अब कानूनी अधिकार बन गया है। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो 44वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1978 में हुआ था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यही क्वेश्चन आपको मैं फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। और लास्ट में मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर रिविजन कर लो फिर टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल की, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पटवारी, फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि किस संशोधन के द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित की गई है? आंसर है ऑप्शन सी 84 में। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की जो वृद्धि है ये 84वें संशोधन के द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है 2026 तक। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लोकसभा है ये हमारे संसद का निचला सदन है। ऊपर वाला होता है ऊपर वाला होता है राज्यसभा और नीचे वाला होता है लोकसभा, ठीक है। नीचे वाला होता है लोकसभा और लोकसभा में जो प्रेजेंट में सदस्य हैं 545 हैं और अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 552 होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति करता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। और आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके आप नोट्स बनाते जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? सही आंसर है ऑप्शन ए 0। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल जो है अब तक 0 बार लगा है, मतलब एक बार भी नहीं लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपातकाल की, हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है जो कि राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, और इसमें से जो वित्तीय आपातकाल है अब तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है, आपका आंसर होगा अनुच्छेद 360 जो है संविधान का, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है ये हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 76 जो है संविधान का, इसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया। और मैंने आपको बताया कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कल्याण अर्थशास्त्र। वैसे तो फ्रेंड इनको अर्थशास्त्र में दिया गया था, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा और डीप किया जाए तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे, कल्याण अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र। तो आपका आंसर होगा कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? आंसर है ऑप्शन सी असम राज्य का। ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है असम की, आपसे पूछा जाता है कि असम की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, ठीक है, यह भी भारत के असम राज्य में स्थित है। पूछा जाता है किस नदी, कौन सी नदी बनाती है? आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस को हम संविधान दिवस भी बोलते हैं, कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 26 नवंबर। 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मतलब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय कानून दिवस या बोल सकते हो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कि हम WHO भी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जिनेवा। जिनेवा शहर जो है जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। अगर आपसे पूछा जाए किस देश में है, आपका आंसर स्विट्जरलैंड होगा। किस शहर में है? जिनेवा शहर में है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि WHO की जो स्थापना है वो कब हुई थी, आपका आंसर होगा 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसकी जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एधानोम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में, या बोल सकते हो विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो फ्रेंड्स आपको मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए या बाद में आपको पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, ये मेरे वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है कब शुरू हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 22 जुलाई 1976। अगर आपसे सिर्फ साल पूछा जाए तो 1976 साल होगा। अगर आपको डेट भी दे देते हैं तो 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली बार चला था। पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रामेश्वरम मंदिर।
रामेश्वरम मंदिर जो है, इस मंदिर का जो गलियारा है ये सबसे लंबा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो रामेश्वरम मंदिर है ये भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, आपसे राज्य भी पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यहाँ पर स्थित है रामेश्वरम मंदिर, जिसका जो गलियारा है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो टिटिकाका झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक नोटों का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश में जो आधुनिक नोट है यानी कि जो करेंसी है, मॉडर्न करेंसी है, इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है चीन देश की, राजधानी इसकी बीजिंग है, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी करेंसी फ्रेंड्स रैनबिनबी, और कभी कभी आपको युआन भी दे देंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपको रैनबिनबी ही मिलेगा। और यांगत्से नदी जो है ये चीन की सबसे लंबी नदी है, एशिया की भी सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, ये भी आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है, इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ फटाफट से। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा शहर। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का हेडक्वार्टर स्थित है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको PDF चाहिए इसका या आपको बाद में जाके पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com है। यहाँ पे GK, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आप बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ सकते हो। मेरा नया करंट अफेयर चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है रवि स्टडी IQ GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नया करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है रवि GK इज लाइव। ठीक है, रवि GK इज लाइव, यहाँ पे फ्रेंड्स आप मुझसे फेस टू फेस मतलब कि कोई भी जो वीडियो देखनी है देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? सही आंसर है एंजल जलप्रपात। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? सही आंसर है मंगलयान। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? आंसर है 8वीं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे कि हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, इन तीनों नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जिसे कि हम UN बोलते हैं, छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर है इंडोनेशिया। नगुल्ट्रम निम्न में से किस देश की मुद्रा है यानी करेंसी है? आंसर है भूटान। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किया जा सकता है? आंसर है 3 प्रकार का। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है? आंसर है 44वां। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि किस संशोधन द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित की गई है? आंसर है 84 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि हम CAG भी बोलते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? आंसर है 1 बार भी नहीं लगा यानी 0। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है कल्याणकारी यानी कल्याण अर्थशास्त्र।
ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? आंसर है असम। हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 26 नवंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है जिनेवा में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच कब शुरू हुआ था? आंसर है 22 जुलाई 1976। किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? आंसर है रामेश्वरम मंदिर। दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? आंसर है टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नोटों का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आंसर है चीन में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, इसके बाद मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कि हम ILO भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। अगर आपसे देश पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 25 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने कि पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है। ये 10 क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको अभी करवाए हैं, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट करके देना है। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? 4 ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को आप पॉज कर के टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, संयुक्त राष्ट्र UN छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, नगुल्ट्रम निम्न में से किस देश की मुद्रा है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किया जा सकता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन के टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि किस संशोधन के द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित की गई है? फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में रिपीट होने के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास,
अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का। ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच कब शुरू हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। आधुनिक नोटों का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 25 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी दे दिया। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का, पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। उसी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस बाद में पढ़ने हैं, मतलब जितने भी सेट मैं आपको करवा रहा हूँ बाद में पढ़ना है, तो आप मेरे वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com www.ravistudiiqgk.com है। यहाँ से जाके आप फ्रेंड्स पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च हो गया हुआ है, 7814339999 है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नया करंट अफेयर चैनल आ गया है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल है। नया करंट अफेयर चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो तो मेरा नया चैनल आ गया है, वो चैनल का नाम है रवि GK इज लाइव। यहाँ पे मुझसे आप लाइव जुड़ सकते हो, ठीक है। लाइव भी पढ़ सकते हो, लाइव यहाँ पे फ्रेंड्स सबको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। रवि GK इज लाइव, ये आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।